भगवान स्वयं कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरा भार मैं उठा लूंगा। तू बस मेरा नाम जप कर, निश्चिंत हो जा। जब तू नाम लेगा तब मैं तेरे हर कष्ट का अंत कर दूंगा। जो मेरा नाम जपता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो नाम जप में लीन हो जाता है उसके पीछे स्वयं भगवान चलते हैं। जहाँ भक्त के चरण पड़ते हैं वहाँ प्रभु अपना हाथ रखते हैं। भक्त चलता है तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। इसलिए नाम जप मात्र कोई साधना नहीं, बल्कि भगवान का साक्षात आलिंगन है। हे नाम जापक, भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला मैं हूँ। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूँ। जो मेरा नाम जपता है उसे कौन भय दे सकता है। देखो प्रहलाद जी को, उनके पिता हिरण्यकश्यप पूरे त्रिभुवन के स्वामी थे, पर एक बालक को हानि नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि प्रहलाद के तन पर, मन पर, रोम रोम पर मेरा नाम था। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, पर जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है उसका कल्याण निश्चित है, वो कभी नहीं मिटता। गीता में भगवान ने कहा है, मद भक्तो न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो भी विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, बस प्रभु का स्मरण कर लो। भगवान कहते हैं, हरि स्मृतिर सर्व विपद विमोक्षणा, यानी प्रभु का नाम ही सभी विपत्तियों का नाशक है। नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा साधन है। जो नाम जपता है वह गंगा स्नान, व्रत, तप, यज्ञ सबका फल पा लेता है। गंगा सबके पापों का नाश करती है, लेकिन नाम जापक के स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती है। इतनी ऊंची है नाम की शक्ति। भगवान का नाम इतना बलवान है कि स्वयं भगवान के अस्त्र भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे प्रताप रुद्र की कथा में हुआ, जब राम जी का अमोघ बाण छोड़ा गया तो हनुमान जी ने नाम जप करने वाले प्रताप रुद्र की रक्षा की, क्योंकि जब तक उसके होठों पर सीताराम का नाम चलता रहा, भगवान का बाण भी उसे नहीं छू सका। भगवान ने स्वयं कहा, मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिसमें मेरा नाम चलता है। नाम जप से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शुरुआत में मन विचलित होता है, शरीर में जलन होती है, क्योंकि हृदय में छिपे हुए पाप जल रहे होते हैं। पर धैर्य रखिए, यही तो शुद्धि की प्रक्रिया है। जो सहन कर लेता है वही नाम की शक्ति प्राप्त करता है। संतों की संगति से ही नाम में प्रेम उत्पन्न होता है। संतों के वचन, दृष्टि या संकल्प से नाम जप की शक्ति जीव के भीतर प्रवेश करती है। जब संत कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है, वरना पापी मन राधा या राम नहीं बोल पाता। जीवन बहुत छोटा है, एक एक श्वास निकल रही है और मृत्यु एक कदम पास आती जा रही है। फिर भी हम सोचते हैं अभी समय है, अभी आनंद है, पर ये माया की चाल है। माया का काम है भजन छुड़ाना, भजन से दूर रखकर व्यर्थ चिंतन में लगाना। यही माया की शक्ति है। पर जब भगवान की भक्ति शक्ति प्रकट होती है तो वही माया हार जाती है। नाम ही परम बल है, परम गति है, परम तपस्या है। नाम लेने से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत के पाप धुल जाते हैं, वर्तमान में शांति आती है और भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। भगवान कहते हैं, नाम ही मेरा स्वरूप है। जो मेरा नाम जपता है मैं उसे अपनी छाती से लगाए रहता हूँ। नाम जप से बड़ा कोई धर्म नहीं, नाम जप से बड़ी कोई साधना नहीं, नाम जप से बड़ा कोई आनंद नहीं। भजन का अर्थ यही है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम लेना। भक्ति के लिए आसन, मुद्रा या माला की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस एक, श्रद्धा और निरंतर स्मरण। अगर सोने जा रहे हो तो सोते समय नाम लो। क्या पता ये आखिरी रात हो, क्या पता कल सुबह आंख खुले या ना खुले। इसलिए हर रात को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम रात्रि है। राधे राधे कहते कहते नींद आ जाए तो समझो प्रभु के चरणों में नींद आई है। जो निरंतर नाम जपता है वह स्वयं भगवान के समान पवित्र हो जाता है। वह भय से मुक्त होता है, दुखों से ऊपर उठ जाता है और अंत में भगवान की गोद में समा जाता है। नाम ही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब माया है, झूठा है। भगवान कहते हैं, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है उसे माया छुपा देती है। इसलिए नाम जप करो, क्योंकि नाम ही सत्य है। नाम ही जीवन का सार है, नाम ही मुक्ति का द्वार है। जो नाम में लीन हो गया वह भगवान में लीन हो गया। राधे राधे फ्रेंड्स, नाम जप करिए, यही सच्ची भक्ति है, यही परमानंद है। जय श्री कृष्ण।